हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पाकर। हम सभी को घूमना बहुत पसंद है, खासकर अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं आउटिंग पर जाना पसंद करते हैं, कहीं पहाड़ियों साइड, कहीं बीचेस साइड। कभी कभार हम अपने फ्रेंड के साथ किसी झील किनारे या नदी किनारे कैंपिंग और कैंप फायर के लिए ऐसे जाते रहते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है और इस कहानी का नाम है द राफ्ट मैन। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। मेरे महानगर में एक बहुत बड़ी झील है। ये जगह बहुत ही बड़ी और वीरान थी और यहाँ पर कैंपिंग, मछली पकड़ने और शिकार करने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल हमेशा रहता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं नॉर्वे में रहता हूँ और हमारे पास आरटीआई द्वारा हर आदमी को अपना स्वयं का डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हम नॉर्वे में किसी भी जगह किसी भी पाबंदी के बिना कहीं भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, जब तक कि यह किसी की निजी संपत्ति ना हो। और इसी वजह से नॉर्वेजियन लोग प्रकृति में घूमना काफ़ी पसंद करते हैं और जहाँ सभी के लिए पर्याप्त अधिक जगह हो वहाँ आमतौर पर लोग जमा नहीं होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे द राफ्ट मैन है क्या चीज़। तो मैं आपको बता दूं, जो नदी किनारे झील पर लकड़ी के फट्टों से बनी नाव को चलाने वाले जो आदमी होते हैं उसी को राफ्ट मैन कहा गया है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरा दोस्त एक कैंपिंग ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। हम नाव से नदी की ओर बढ़ रहे थे और झील के बीच में एक छोटा सा टापू था, जिसे हम द्वीप भी बोल सकते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक अच्छी जगह मिली जहाँ हम कैंपिंग कर सकते थे। और इस जगह पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर पहले भी बहुत सारे लोग कैंपिंग करके जा चुके थे, क्योंकि उस जगह की हालत अपने आप में बयान कर रही थी कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कैंपिंग करके गए हुए हैं। और वहाँ पर एक चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। वह थी चिमनी के पास एक पेड़ पर लटका हुआ एक नॉर्दर्न पाइक का सर। अब आप लोग सोचेंगे नॉर्दर्न पाइक है क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्वे में ना एक नॉर्दर्न पाइक नाम की एक मछली मिलती है, वो काफ़ी बड़ी रहती है। तो उसी नॉर्दर्न पाइक का सर उस पेड़ पर लटका हुआ था और वो बहुत बड़ा था और वो मर चुका था और सूखी आंखों से हमारे कैंप की ओर देख रहा था। वैसे भी असली बात अंधेरा होने के बाद हुई। हम घंटों तक कैंप फायर के आसपास बैठे रहे, खाते पीते रहे और बकवास करते रहे। और यह गर्मियों में होता था और पृथ्वी पर इसकी स्थिति के कारण नॉर्वे में गर्मियों में बहुत अंधेरा नहीं होता है, लेकिन रात के 1 से 2 बजे के आसपास काफ़ी अंधेरा हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे झील पर कुछ नज़र आया। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या था और मुझे वास्तव में इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। और थोड़ी देर बाद हम अपने टेंट में जाकर सो गए। उस रात मुझे कुछ बहुत ही अजीब सपने आए। मैंने उसी नॉर्दर्न पाइक के सर को सपने में देखा। वो अपनी आंखें घुमा रहा था और आवाज़ें भी निकाल रहा था और अचानक से आसमान के रंग भी बदल रहे थे। और उसी समय मैंने झील पर एक आदमी को देखा जो पानी के भाप बनते ही गायब हो गया और फिर से नीचे उसी पानी में दिखने लगा। और उस नॉर्दर्न पाइक मछली के सर ने मुझसे कुछ कहा और शायद मुझ पे हंसा। अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे पसीना आ रहा था और मैं हर तरफ देखा। मैंने अपने फ़ोन की तरफ भी देखा। अभी भी रात का समय था। और आप लोगों को एक ख़ास बात बता दूं कि मैं उस समय सिर्फ 14 वर्ष का था, इसलिए मेरा जो मस्तिष्क है, जो मेरा दिमाग है, उतना प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ था कि इन चीज़ों के बारे में मैं सही तरीके से सोच सकूं या फैसले ले सकूं। और कम उम्र में शराब पीने से निश्चित रूप से शायद कोई फ़ायदा भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं डर गया था। और मुझे पता नहीं क्यों यह उस तरह का डर नहीं था जहाँ कुछ देखना ही नहीं चाहते। अब मैं अपने टेंट को खोलना नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल शांत लेटा रहा और सोने का नाटक करता रहा। और फिर मैंने शोर सुना। सपने में बाहर पेड़ पर बैठे नॉर्दर्न पाइक के सर ने शोर मचाया था। मैं सख्त हो गया
मैं महसूस कर सकता था कि मेरे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ रहा था। मैंने लोगों को चिल्लाते हुए भी सुना। आवाज़ें 100 मीटर से बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं थी और जहां हम कैंपिंग कर रहे थे वहां से उतरने की दूरी 100 मीटर से कम ही थी। और जिस टापू पर हम रुके थे वह काफ़ी छोटा था, मतलब उस टापू के चारों तरफ चक्कर लगाने के सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। और ऐसा ही देखते देखते बहुत सारे इंसानी आवाज़ें चलती रहीं। वे चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। हंसी वह चीज़ है जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग आनंद ले रहे थे। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे टेंट की ओर चल रहा है। मैं बिल्कुल डर गया था और पूरी तरह से शांत पड़ गया था और बहुत ही मुश्किलों से किसी तरह मुझे नींद आ गई और मेरा दोस्त भी उठ ही गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने आवाज़ें सुनी है और उसके पास जवाब नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब सपना था। तभी मैंने झील पर कुछ देखा। एक आदमी, वह हमसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार की कच्ची नाव पर खड़ा था और वो कोई और नहीं, द राफ्टमैन था। उसने हमारी तरफ देखा। मैं चेहरे की कोई भी विशेषता नहीं बता सका। वह पीला दिख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से अब धड़कने लगा। वह आदमी घंटों तक वहीं खड़ा रहा। हम इतने घबरा गए कि अंत में हमने अपना सामान पैक किया और घर की तरफ निकल पड़े। और सौभाग्य से हमारे पास एक मोटर बोट थी, इसलिए वह कभी भी हमसे नहीं मिल सका। मुझे अब भी याद है जब हम झील से निकलकर नदी की ओर बढ़े तो उसने हमें किस तरह देखा था। वो वहीं खड़ा रहा और वो हमारी तरफ ही देखता रह गया। पिछली रात अंधेरे में मैंने झील पर जो देखा वो शायद वही था, द राफ्टमैन। वह हर वक्त वहीं खड़ा रहता था। क्या वह उन आवाज़ों के लिए जिम्मेदार था जो मैंने सुनी? मुझे पता था कि हम छोटे से टापू पर अकेले थे और ये वास्तव में वो जगह नहीं थी जहाँ नशे में धुत टीनेज आधी रात को यात्रा पर निकल जाते थे। क्या उसने लोगों को डराने के लिए मछली का सर उस पेड़ पर रख दिया था? क्या हमने उसकी पवित्र भूमि पर कदम रखा या कुछ और बात है? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वहाँ झील पर एक नाव पर क्यों खड़ा था? जब हम सो रहे थे तो क्या उसने टापू पर पैर रखा था? क्या वह हमारे साथ कुछ करने की योजना बना रहा था? और वो किस पर चिल्ला रहा था? और वो हंस क्यों रहा था? मुझे नहीं पता और मैं तब से वहाँ वापस नहीं गया हूँ। तो यही थी इस राफ्टमैन की कहानी। कैसे दो टीनेज लड़के एक सुनसान टापू पर जाते हैं और रात के अंधेरे में उस राफ्टमैन को देखकर डरते हैं। अब इस कहानी की हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। इसमें यही देखते हैं कि रात को वो राफ्टमैन एक लकड़ी के बने नाव पर खड़ा रहता था। तो हम यहाँ पर नोटिस करते हैं इस कहानी में कि जैसे वो टीनेज में 14 साल उनकी एज है, तो उन्हें ऑलरेडी उतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि सामने वाला क्या है, क्यों है, इस पोजीशन में क्या कर रहा है इस टाइम पे। तो शायद से वो राफ्टमैन नदी में उस समय मछलियाँ पकड़ सकता है और मछलियाँ पकड़ने टाइम हमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन मतलब रहना पड़ता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम खड़े रहना पड़ता है। अगर हम थोड़े भी हिले डुले हमें मछलियाँ नहीं मिलेगी। तो शायद से वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, वो नाइट में स्टिल सिर्फ खड़ा था। और मे भी शायद उसके पास एक छोटी सी लाइट लैंप हो जो मछुआरे रात में यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें पानी में मछलियों की हलचल दिखे प्रॉपरली और वो उन्हें प्रॉपरली पकड़ सकें। और शायद उसने नॉर्दर्न पाइक का सर जो भी है उसे भी उस पेड़ पे इसलिए लटका के रखा था, शायद उसे उसका सर नहीं चाहिए हो, शायद उसे उसकी बाकी की बॉडी चाहिए रहे जिसका वो यूज़ कर सके। और शायद इसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प हो सकते हैं कि वो चाहता हो कि वहाँ पर उसकी जो एरिया बनाया है उसने मछली पकड़ने के लिए, वहाँ पर कोई और मछली पकड़ने ना आए। और शायद वो जानबूझ के भी कर रहा है कि वो ऐसा खौफ बना दे कि वो एरिया उसके कब्जे में आ जाए। और वैसे भी ये छोटे बच्चे थे तो इन्होंने अपने मन से जो इन्हें लगा इन्होंने वही अपनी कहानियाँ व्यक्त की हैं। तो इसमें ऐसे कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और आपको भी इस कहानी के प्रति कुछ और विकल्प लग रहे हैं, आपको भी लगता है इस कहानी में और कुछ सच्चाई हो सकती है, गहराई हो सकती है, तो आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। या आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है या आपके साथ भी कुछ ऐसे अजीबोगरीब इंसिडेंट या एक्सपीरियंस आपको कुछ हुआ है, तो आप हमें वो हमारे मेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं नीचे मेल आईडी भी शेयर कर दूंगा। और जाते जाते बस आपसे बस यही कहना है, अगर जब भी
आपका कोई फ्रेंड आपको नाइट आउट के लिए किसी बीच पर, किसी नदी किनारे या किसी समुद्र किनारे कैंपिंग के लिए कहेगा तो थोड़ा संभल कर हाँ बोलिएगा, क्योंकि राफ्टमैन वापस आ सकते हैं।